बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेरा शहर मेरी पहचान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अबू बकर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी ज़ीशान कटारिया गुज्जर साहब, जो कि सदर हैं आल पाकिस्तान गुज्जर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के। नाज़रीन, ज़ीशान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़ीशान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको टाइम्स नाउ में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई। अच्छा ज़ीशान साहब, हमें अगर हम बात करें तंज़ीम के हवाले से, तो हमें सबसे पहले आप ये बताइएगा कि ये तंज़ीम जो बनाई है आपने आल गुज्जर एसोसिएशन, इसका मकसद क्या है? इसकी किस बुनियाद पर इसे बनाया गया है? इसका जो मेन मकसद है ना, वो अपनी जो गुजर बरादरी है ना उसको प्रमोट करना, उसमें जो गरीब तबका है उसको सपोर्ट करना या उनकी हेल्प करना, मदद करना, माली हर लिहाज से, जिस लिहाज से हो सके हमसे जी उस उनकी मदद करना। हमारा मेन मकसद इस तंजीम को बनाने का या काम करने का यही है कि अपनी जो बरादरी है ना, गुजर बरादरी है, जी जी। उसको सपोर्ट किया जाए। अच्छा ज़ीशान साहब, ये बताएं कि आपकी ये जो गुज्जर बरादरी है, इसकी और भी तंजीमें काम कर रही हैं? जी जी, माशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई 7-8 तंजीमें होंगी जो मेरे नॉलेज में है। अच्छा काफ़ी सारी तंजीमें हैं जो गुजर बरादरी के लिहाज से या इस पर काम कर रही हैं। अच्छा, सभी का काम एक ही है क्या? गुज्जर बरादरी को प्रमोट करना, उनकी हेल्प करना, जो गरीब तबका है आपकी बरादरी में उनको ऊपर लेकर जाना। जी जी, काम सबका यही है। सिर्फ लेकिन ये है कि काम कर अलग अलग रहे हैं, लेकिन काम सबका यही है कि सिर्फ अपनी बरादरी को उसको सपोर्ट करना या उसमें जो गरीब तबका है उसको ऊपर लेकर आना। अच्छा, कभी आपने यहाँ साहब ये भी बताइएगा कि कभी आपने सोचा है कि ये जितनी तंजीमें हैं इनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए? हाँ जी, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इस पर अभी हालिया हमने जो काम किया है ना, हमारी जो 7 मार्च को ना लाहौर में एक कन्वेंशन हो रही है, अच्छा उसमें हमने जितनी दूसरी गुजर बरादरी की तंजीमें हैं ना उनको दावतनामा दिया है। ये नहीं अच्छा, कि सिर्फ वैसे बोल दिया है, बाकायदा उनको जो दावतनामे भेजे हैं। दावतनामे भेजे हैं, ठीक है, उनको बुलाया है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किए हैं और वो इंशाल्लाह आएंगे भी और उस कन्वेंशन में जो है वो शरीक भी होंगे। अच्छा ज़ीशान साहब, ये जो 7 मार्च तकरीबन मंगल बनता है, जी जी, बरोज़ मंगल को ये जो कन्वेंशन होने जा रहा है, इसमें क्या आप देखते हैं कि ये जो जितनी तंजीमें हैं ये सभी शामिल होंगी? इंशाल्लाह। लेकिन ये जो मुश्किल कोशिश, काम है। हमारी कोशिश ज़रूर है, जी जी लेकिन आना ना आना, जी। ठीक है, वो अगले वैसे पर डिपेंड बेहतरी के करता है। लिए अगर किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी तंजीमें हैं इनको सबको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होकर अगर आवाम की खिदमत की जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं नहीं, होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि काम जो हमने एक बरादरी पर करना है, जी अपनी बरादरी पर करना है, गुज्जर कौम पर करना है, तो जी फिर जी इकट्ठे होकर कर लें, उससे जी। वो ज़्यादा बेहतर है अलग अलग करने से। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा, ये जो आपकी तंजीम है इसको कहीं बाहर से या पाकिस्तान से कहीं फंडिंग भी होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फंडिंग वगैरह कहीं से नहीं होती। जो भी करना होता है हमने मिलकर करना होता है, मिलकर आपस में जो अपनी पॉकेट मनी से अपनी करना पॉकेट होता है? मनी से कर लें, या कोई हमें कोई ऐसे अहदेदारान हैं जो कि वो अच्छे खासे हैं, वो बिजनेसमैन हैं, वो सपोर्ट करते हैं, या गुजर बरादरी के दूसरे हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं वो सपोर्ट करते हैं। इस लिहाज से ये सिर्फ हमने आपस में मिलकर करना होता है, इसमें फंडिंग वगैरह बाहर से कहीं से नहीं होती। अच्छा, आप ज़िला साहिवाल के डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के जो हैं वो सदर हैं। अब तक आपने कहीं देखा हो कि आपको किसी ने सपोर्ट की हो कि यार हमारे इधर काफ़ी गांव भी हैं साहिवाल में, तो वहाँ पर गरीब तबका भी होगा, तो उनकी हेल्प के लिए आपने कभी किसी से कहा है कि आप पैसे इकट्ठे करें या आप कोई भी फंडिंग वगैरह करें, हम इकट्ठा करके इनकी हेल्प की जाए? अब वो भाई हम किसी को नहीं कहते नहीं है, ठीक जी है, लेकिन शुक्र अल्लाह का हमारी बरादरी में इतना जज्बा है। जी। वो खुद आते हैं, अच्छा वो आकर मिलते हैं, करते हैं कि यार हमने भी आना है, हमें भी इसमें शामिल करें, हम भी काम करना चाहते हैं सारा, वो खुद आते हैं। हम जी। किसी को नहीं कहते कि यार आप पैसे दें या फंडिंग करें, हमें ये करना है वो करना है। अच्छा ज़ियान साहब, हमें ये बताइएगा कि क्या ये आपकी तंजीम जो है इसका सियासत से कोई ताल्लुक है या फिर ये एक गैर सियासी तंजीम है?
नहीं, जारी बात देखें, हर इंसान का जो है ना, कोई भी पाकिस्तानी है वो सियासत से तल्लक तो उसका होता ही है, लेकिन नहीं, तंजीमी तल्लक, तंजीम का जो है, तंजीमी तल्लक नहीं है, ठीक जी है। वैसे जो है वो उसमें जो मेंबर हैं वो अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसमें सियासत का कोई नहीं है, क्योंकि ये हमारी बरादरी की जी तंजीम है। जी, वो कोई सियासी भी ताल्लुक नहीं है इसके नहीं, साथ नहीं, कोई सियासी भी। ताल्लुक किसी किस्म का नहीं है। हाँ, खुद है वो, जो भी मेंबर है वो चाहे पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, चाहे नून लीग को कर रहा है, चाहे पीपल पार्टी को, चाहे तरीके लब्बैक को है, जी वो जी, उसका अपना जाती फेल है। कभी आपको फोर्स नहीं किया गया कि आप सदर हैं, आप पीटीआई को सपोर्ट करें, या आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट की जाए? क्योंकि आप सदर हैं, मैं या कोई और तीसरा बंदा आपकी तंजीम का हिस्सा है, रुकन है, वो कहता है कि यार आप पूरी तंजीम को कहें कि मुझे सपोर्ट करें, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं। अगर ऐसा कभी हो तो क्या करेंगे आप? नहीं, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, जी क्योंकि हर आदमी अलग अलग चलता है, हर आदमी अपनी अपने नज़रिए के साथ चलता है, वो अलग अलग सपोर्ट करता है। जी जी, कोई पीपल पार्टी को अगर सपोर्ट कर रहा है तो उसने उसको ही करना है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा भी नहीं। अच्छा अच्छा, ये आप हमारे टाइम्स नाउ की स्क्रीन के ज़रिए बिलखसूस ज़िला साहिवाल के जो गुज्जर बरादरी है उसको कोई पैगाम देना चाहते हैं? हाँ जी, ज़रूर पैगाम। कन्वेंशन के वाले से क्या कन्वेंशन कहना के चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है कि हम इन्हें सब गुजरो जो बरादरी है ना, इन्हें चाहिए कि एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों। जी अगर हम कन्वेंशन करवा रहे हैं ना तो वहाँ जी जी, शरीक हों, जी उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, जी फ़ायदा ही जी, होगा। जी ख़ास तौर गुजर बरादरी को फ़ायदा होगा जी, जब आपस में मिलेंगे, करेंगे, कोई तल्लुकात बढ़ेंगे, कुछ देखेंगे, पता चलेगा कि कौन किस हालत में है, उसकी कैसे सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा ज़ीशान साहब, ये तो आपकी तंजीम के वाले से गुफ्तगू हुई, अब आपका एक घरेलू ताल्लुक सियासत से भी है, तो आप हमें ये बताइएगा कि सियासी और माशी हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, जो इस वक्त मुल्क के हालात बने हुए हैं, बहुत ही नाजुक हालात हैं। सियासी हालात जो तो अभी महंगाई का तूफान चल रहा है ना, जी जी, जो मुझे इसका हल नज़र आ रहा है वो यही है कि सियासतदान भी है ना, मिलकर जी एक जगह इकट्ठे होकर अपनी कुर्सी को पीछे रख के, जी, कुर्सी को पीछे रखें, जी जी, अपनी ज़ात को पीछे रखें, पाकिस्तानी अवाम का सोचें, गरीब अवाम का सोचें, जो इस टाइम महंगाई की चक्की में फिस रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन ये जो सियासतदान है इन्हें अपनी पड़ी हुई है, अपनी कुर्सी की है, अपनी हर चीज़ अपनी ज़ात की है, ये अवाम का नहीं सोच रहे। अगर अवाम का सोचे तो ये हालात ना हो पाकिस्तान के। अच्छा ज़ीशान साहब, आप एक तंजीम के सदर हैं, पहले भी आप अब भी मौजूदा सदर हैं, तो अगर आपको मौका मिलता है कि आप कहीं एमपीए या एमएनए का इलेक्शन साहिवाल से लड़ते हैं, तो क्या आप सीट के लिए लड़ेंगे या आवाम के लिए लड़ेंगे? नहीं, लड़ेंगे, लड़ना भी अवाम के लिए चाहिए, अच्छा, लेकिन ये मेरा कहते हैं, वैसे कहते करता हैं, कोई नहीं है। मेरा अभी फिलहाल ऐसा कोई माइंड नहीं है, कोई अच्छा, ज़हन नहीं है, क्योंकि अभी जो सिर्फ जो हकूकुल इबाद। जो जो सियासतदानों को मैं देखता हूँ ना, जी ये जी, पहले बातें और करते हैं, जी जी, फिर बाद में और करते हैं। जी जब वोट लेना होता है फिर ये अवाम को बोलते हैं कि हम आपके लिए कर रहे हैं। जी जब जी, वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं, असम्बलियों में चले जाते हैं, कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, तो फिर ये अवाम का नहीं सोचते हैं, फिर ये सिर्फ अपने पेट का सोचते हैं, अपने पेट पर हाथ फेरते हैं और कुछ नहीं। जी। अच्छा ज़ीशान साहब, आपका ये जो तंजीमी ताल्लुकात है लोगों के साथ, सिर्फ एक हकूकुल इबाद की हद तक है, या आप ये भी चाहते हैं कि हमारा कहीं पर मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग अपनी ज़ात के लिए बहुत कुछ करते हैं कि हमारे कारोबार में इजाफा होगा, हम आगे जा रहे हैं, लेकिन ये तंजीम जिसको बाहर से फंडिंग भी नहीं हो रही, ये अपनी जेब से अपनी पॉकेट मनी से इकट्ठा करके अपनी बरादरी को जो है प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद को देखते हुए ये काम कर रहे हैं? अबू बकर भाई, देखें कि अगर ये अपनी ज़ात के लिए हो ना, जी ठीक है, जी, तो हम लोगों से पैसा इकट्ठा करके ना दूसरे लोगों पर लगाएं और बोलेंगे यार नहीं यार ये पैसा आ रहा है, लगा, वो दे वो रहे हैं, लगा हम रहे हैं, जी जी, ठीक है। वो होगा कि हम अपनी ज़ात के लिए सोच रहे हैं। इसमें हम अपनी ज़ात के लिए नहीं सोच रहे, हम जी जी, अपनी बरादरी का सोच रहे हैं। जी बहुत बेहतर है। और सिर्फ वो बरादरी के जो अभी इकट्ठी नहीं है, हमारी कोशिश जी, है उन्हें इकट्ठा किया जाए, मिलकर उनको उनको सपोर्ट किया जाए, जो जिस हालात में है, कोई गरीब है जी उसको जी, जिस तरह की मदद चाहिए उस लिहाज से उसकी मदद की जाए। वो ज़िशान साहब, मुझे एक शेर याद आ गया कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर,
खुदा मेहरबान हो गारशे बरी पर। बहुत इंशाल्लाह। अच्छा काम है आपका। मैं ये बिलखसूस टाइम्स नाउ की स्क्रीन से मैं गुजर बरादरी को ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर इनका साथ दीजिए और एक बाजू बनकर जो है वो इस तंजीम को चलाएं ताकि अल्लाह ताला इसमें मज़ीद तरक्की अता फरमाए। ज़ीशान साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आप कन्वेंशन के हवाले से या वैसे आप गुजर बरादरी को लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपनी गुज्जर बरादरी जो है ना, ख़ास तौर साहिवाल की और आल पाकिस्तान में जो गुज्जर बरादरी बैठी है, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 7 मार्च को जो हम कन्वेंशन करवा रहे हैं ना, आल पाकिस्तान गुज्जर एसोसिएशन के प्लेटफार्म पर, उस पर इकट्ठे हों। जिनको दावतनामे मिले हैं वो भी, और वैसे भी जो गुज्जर बरादरी है जो चाहती है कि हम मिलकर काम करें, वो इस प्लेटफार्म पर आकर इकट्ठे हों और हम इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे और अपनी गुज्जर बरादरी को सपोर्ट करेंगे। जी ज़ीशान साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला आपका और आपकी तंजीम का हामी और नासिर हो। आमीन। नाज़रीन, जब भी हमने देखा है कौमें बनती हैं तो फ़कत अपने पेट को पीछे रखना पड़ता है और अपनी अना को मारना पड़ता है, फिर जाकर कौमें बनती हैं। और मैं बिलखसूस गुजर बरादरी से फिर ये कह रहा हूँ कि जी, तंजीम का साथ दीजिए और खुद को भी और इनको भी आगे लेकर चलिए। नाज़रीन, अपने मेज़बान मोहम्मद अबू बकर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम के साथ और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने